सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो क्लास में इन तक बने रहना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है? क्वेश्चन 15 बोल रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। सो यहाँ पे जो गिवन है, जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो क्या है? एरिया है। एरिया किसका? रेक्टेंगल का एरिया। और आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ। तो क्वेश्चन देखने से पता नहीं चल रहा लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग बताएंगे इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बेसिकली इनटू में रहता है और यहाँ पे कोई टर्म इनटू में है नहीं। ठीक, अब इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करें इसको तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा सो देखना है। इसलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना ये। अब देखो, ये देखने से लग रहा है क्या फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे और ये फॉर्मेट में कैस कौन सा फॉर्मेट में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट इज इक्वल टू जीरो वाला। ठीक है, ये फॉर्मेट में है। थ्री टर्म वाला फैक्टराइजेशन है। प्रीवियस के वीडियोज़ में हमने इसको कंप्लीट समझाया था। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हो तो प्रीवियस में हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। ओके, सो देखो, सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते थे? इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करते थे? जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना रहता है? इंटू करना रहता है। क्या करना रहता है? इंटू करना रहता है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 25 को 2 से इंटू करो तो क्या हो गया? 50। एंड 25 वन जा 25 और कैरी कितना था? 5, तो क्या हो गया? 30। अब इंटू करने के बाद इसको इस क्या करना? ब्रेक करना रहता है। क्या करना रहता है? ब्रेक करना रहता है। तब 15 टू जा 30। अब देखो, अगर यहाँ से काम बन रहा है देन देखो, मैं अगर 20 और 15 को ऐड करूँ तो देन 35 आता है क्या? यस। एंड देन दोनों के इंटू करने पे जो 300 वो भी आ रहा है ना। हाँ, तो पेयर यहाँ बनाना रहता है ना। तो 15 एंड 20 का क्या बन गया? पेयर बन गया। क्या बन गया? पेयर बन गया। ये दोनों को ऐड करके हम 35 ला सकते हैं। ये प्रीवियस के वीडियो में कंप्लीट है। सो देखो, तो 25 यहाँ पे इसका लेंगे, उसके बाद माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा। 20 और 15 को ऐड करने पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? कॉमन निकालते थे। ठीक है, तो ये दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे और ये दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे। तो 20a² माइनस 20a में से कॉमन क्या आएगा? 5a आएगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5a बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4। ओके, एंड सिंपल से यहाँ पे से क्या नाम कॉमन निकाल सकते हैं? तो 3 कॉमन आएगा। क्या आएगा? 3 माइनस के साथ। तो देखो, 5a हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 जा 15। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब उसके बाद देखना है ना, ये इस ब्रैकेट में जो है, इस ब्रैकेट में जो है कॉमन निकालने वो दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है देन क्या होगा? आंसर यहाँ तक सही है। देखो सेम है ना। सो क्या करते हैं, ये दोनों जो सेम आता है वहाँ में से एक को ले लेना है। ओके, और एक जो बाहर में कॉमन निकालें ये दोनों में से। ठीक है, तो क्या लेना? एक उसको लेना है, 5a माइनस 3। अब इसको लेंथ मान लो, या तो ब्रेथ इसको, या फिर इसको ब्रेथ मान लो, या फिर इसको लेंथ मान लो। ठीक है, दोनों में से किसी को। और देखो दोनों टर्म क्या इंटू में ना आपस में। हाँ, तो फाइंड यही करना था। सो लिखेंगे क्या? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ का बात करें दोनों में से कुछ भी किसी को मान लो। तो 5a माइनस 3 हम लेंथ मान लिए। ठीक है, और ब्रेथ ले लिए क्या? 5a माइनस 4। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। दोनों में से किसी को, इसको ब्रेथ मान लेते, इसको लेंथ मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है? सिंपल, ये दोनों को क्या करना है? इंटू करना है। क्या करना है? इंटू करना है। इंटू करने पर क्या हो जाएगा? देखो 12 5 जा 60 एंड 12 3 जा 36 प्लस 6 क्या? 42। अब 42 को इस तरह से ब्रेक करना है, ये जो 13 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो 7 से 7 6 जा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ इसको हम लोग 3 से 3 20 टाइम्स में। अब देखो यहाँ पे ये 2 से 10 टाइम्स में और 2 से 5 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है? देखो, इस तरह से पेयर बनाना जिससे क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आना चाहिए और इंटू करने पे 420 ही आना चाहिए। तो क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे? देखो,
फाइव थ्री जा सॉरी यहाँ पे देखो, 5 3 जा 15, ठीक है, 15 हो गया। और 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 देखो यहाँ पे, अगर हम 28 में से अगर हम 13 15 सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाता है ना। हाँ, क्या 13 आ जाता है, इसको माइनस में रखेंगे। ओके, और सब्ट्रैक्ट करने पे 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा, ये दोनों का इंटू करने पे 420 आ जाता है। सो इसको अरेंज किस तरह से लिखेंगे, 35y², हमको ये प्लस में चाहिए ना, इसलिए हम लोग बी वाला नंबर को क्या रखना पड़ेगा, प्लस में रखना पड़ेगा, 28y। ओके, और -15y-12, देखो इसको सॉल्व करने पे ये 13 आ रहा है। सो देखो अभी दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे तो 7 आना चाहिए, हाँ 7y कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 5 जा, और यहाँ पे प्लस में 7 4 जा 28, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से 3 कॉमन आएगा, और 3 5y और +4, माइनस प्लस माइनस आ गया, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखो मैजिक इसको बोलते हैं, मैजिक बॉक्स, तुम तो बोलते तो कुछ भी है बट समझो। देखो ये दोनों क्या हो गया, सेम आ गया ना, हाँ सेम आ गया, इट मीन्स यहाँ तक सही है। सो 7y-3 एक हो गया, और एक हो गया क्या, 5y+4, ठीक है। देखो लेंथ और ब्रेथ मिल गया ना। सो लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो लेंथ है 7y-3 और ब्रेथ क्या होगा, 5y+4, 5y+4, ये था आंसर। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 15। सो मिलते एक नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।